भाई साहब, सबसे पहले तो आप कह रहे हो ना मोदी जी आज हिरोशिमा बैठे हैं, जापान G7 का समिट है, वहाँ पर एक फ़ोटो जारी होता है सुबेरे सुबेरे, सुनो कि मीडिया के अंदर अखबार में आया कि जो बाइडन ने मोदी को गले लगाया। अरे तू ओरे जो बाइडन ने तो गले बाद में लगा लिए भाई, उरे बहन बेटी हैं जो 15 रुपये में जिस मेडल की कीमत लगा दी बृजभूषण ने। मैं उसे पूछना चाहता हूँ, हमारे खेत भैंस खलियान घी दूध देखो भाई साहब, 15-15 साल लग जाए, 3-3 पीढ़ी लग जाए, एक पहलवान तैयार हुआ है मिट्टी में। तो आप ये बताओ हमारा कसूर क्या है? जब भारत के संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ते हो तो क्या है उसके अंदर, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भाई साहब हम सब भारत के लोग नहीं हैं क्या? ये शोषण का जो आरोप है वो है गुड टच और बैड टच के बीच का, ठीक है, इसमें रेप का या इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो उसकी कह रहे हैं कि गुड टच या बैड टच के बीच का फैसले के लिए जांच चल रही है। भाई साहब ना तो हम बिचौलिए और ना हम बीच का फैसला मंजूर कर दे। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से पास आउट हूँ मैं, LLB मैंने किया, क्राइम का वकील हूँ। धारा 354 IPC की जब लगती है ना, तो मैं आपकी जानकारी का तरह बता दूं, आपने जब हम 20 सेकंड किसी बहन बेटी को नज़रों से घूर लेते हैं ना, तो भी 354 छेड़छाड़ की लाग जाए, छूना तो बहुत दूर की बात। जब आपने एक बात सुनी होगी, वो बृजभूषण हमारी बहन बेटियों का बोला, मैं इनका ब्रीथ छाती का सांस चेक करे हाथ लगा के। आप ये बताओ भाई साहब, जिस भारत के अंदर महाराणा प्रताप, अकबर का नाम चलता है, कर्णावती का चलता है, राखी भेज के जिसने सुरक्षा मांगी थी, उसके अंदर किसी जवान बेटी का, वो भी एक आदमी, क्या लेडीज कोच नहीं थे क्या? वो छाती का सांस नापेगा, हम चुप रहोगे भाई साहब? क्यों छूट मिल रही है? आप तो वकील है पोक्सो एक्ट में। फिर पोस्को एक्ट की बात करता हूँ साहब, जो छोटे बच्चों के प्रति यौन अपराध होते हैं उनके लिए आपको पता है, उसमें एक संशोधन भी हो चुका है, उसमें वो अवेलेबल नहीं है। उसमें अगर गिरफ्तारी होती है ना भाई साहब, तो जमानत नहीं होती। दूसरी बात, उसमें उम्र कैद है। तीसरी बात, उसमें मृत्यु दंड भी है। 28 तारीख को, मेरी बात सुनोगे, 28 तारीख को FIR बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चंद्रचूड़ जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये FIR लॉन्च करने का ऑर्डर तो दिया। FIR होगी भाई साहब। आप एक बात बताओ भाई साहब, जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होगी तो इतने बड़े, एक नाबालिग बच्ची है, 7 लड़कियों ने उसके ऊपर, पता है ना, लिखित में एफिडेविट तक दे दिया। सेक्शन 161, समझ रहे हो, 161 के बयान पुलिस लेती है, जिन बयानों का कोई भी वैल्यू नहीं होता। पुलिस के बयान, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, तो वहाँ पे भी जाइए ना। वही बात जवाब दूंगा ना, अगर बयान कराने हैं तो 164 के कराओ जो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। हमारी बहन बेटी तैयार हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही तो बृजभूषण कह रहे हैं ना कि एक बार जांच होने दो। भाई साहब बृजभूषण अगर ये कह रहा है ना, तो वो 2 बातें और भी तो कह रहा है। वो नंबर 1 वो क्या कह रहा है, मोदी जी कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नंबर 1। दूसरी बात उसने क्या कही, बोला ये किसे पहलवान है, 15 रुपये का मेडल लिए घूमे। भाई साहब 15 रुपया में आपने बेराई गन्ने का जूस का गिलास को नहीं मिला। इतनी बड़ी बेइज्जती हम करने का उड़ा रहे हैं यहाँ के। कानूनी रूप से कैसे लड़ा जाना चाहिए इस लड़ाई को? वो सही बात है जी, कानूनी रूप। सबसे पहले मैं आपने बता दूं, आज हमारी सरोखाप की पंचायत आई है, यहाँ पर भी हमारे ऊपर एक आरोप था। क्या आरोप था भाई? एक जाति विशेष का आंदोलन है। आज आपने देखा होगा हमारा धानक समाज का भी हम धन्यवाद करें, यहाँ पर प्रवक्ता आया है। बिल्कुल कानूनी रूप से कैसे लड़ी जाएगी? वही तो बता रहा हूँ आपको। आज हमारी अंदर 11 सदस्यों की मीटिंग बैठी है, ठीक है। मैं भी सर्वजातीय पुनिया खाप की तरफ से राजगढ़ राजस्थान से प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर ये 11 सदस्य यहाँ पर जो निर्णय लेते हैं, उसके बाद संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, आज हम बुद्धिजीवी भी, आज हमारे कौम पढ़ी लिखी भी, यानी थोड़ी है कि हमने उठाया है, फौज में गोली भी चलाई देश खातर, लेकिन आज हमने कलम भी उठा रखी है। लीगल तरीके से जो पैनल बनाया जाएगा उसके अंदर हम बिल्कुल टक्कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर पोस्को एक्ट की संवैधानिकता पर बात आती है, लीगल वे पे बात आती है, तो हम ये भी पूछेंगे इस देश की सरकार से, वो MHA हाई कोर्ट दिल्ली से या हाई कोर्ट हमारा पंजाब एंड हरियाणा, जो भी हमारा क्षेत्राधिकार जुडिक्शन होगा उसके अंदर हम बिल्कुल फाइट करेंगे इस चीज़ को। लेकिन भाई साहब मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, कानूनी जो बात है ना, उसके साथ साथ सामाजिक बात भी होती होगी। इंडिया कल्चर संस्कृति में विश्वास करता होगा। 22 जनवरी 2015 को पानीपत के अंदर मोदी सरकार ने, खुद मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करी थी। भाई साहब आपने बता दूँ, इसे हरियाणा की धरती पर है। 2019 में इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्मृति ईरानी जी ने नाम रख दिया बदलाव, BADLAV, बेटी आपकी विजय लक्ष्मी धन लक्ष्मी। शायद यहाँ जो खड़े इन नबी कौन बेरा हुआ इस बात का, इतना बदलाव कर दिया
दिया इसमें, तो मैं हम छाती ठोक कर पूछना चाहूँगा उस मोदी सरकार से, भारत सरकार से। हम भी संविधान को पढ़ने वाले हैं, तिरंगे को ऊंचा लहराने वाली कौम खड़ी है, उरे 36 बिरादरी खड़ी है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या यह है कि आपकी बेटी, आपकी विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, बड़े शर्म की बात को नहीं भाई साहब, आज इस गर्मी के अंदर इस टीन के नीचे हम खड़े क्यों खड़े हैं? भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनता के लिए, जनता की जनता द्वारा शासन। खाप पंचायतों से क्या होगा? खाप पंचायत भाई साहब राजा चोल के समय से, हर्षवर्धन के समय से 2,500-3 हजार। इस खाप पंचायत से क्या होगा? वही तो बता रहा हूँ, इस खाप पंचायत से बिल्कुल हम प्रेशर बनाएंगे साहब। हमारा भी तो वोट पड़ता होगा, हम भी तो भारत के नागरिक है, वैसे मताधिकार हमारा भी है कि नहीं, आप बता दो। जब वोट चाहिए, जब तो इनके है जाट बलवान, जाट जवान, मैं तो खुल के बोलने वाला इंसान हूँ साहब। जब हमारा वोट ये ले ले, उसके बाद में हम गुंडे, हम बदमाश, हमारी बहन बेटी गाजर मूली थोड़ी है, कोई काट के खा जाएगा, हाथ लगा देगा। भाई साहब यो सहन हमको नहीं कर सकते। 700 किसान हमने सहन करे, हमारे मरे। 1200 रुपये का सिलेंडर हम लेकर चलाने लाग रहे हैं। आपने पता होगा, देश लूट कर खा गए, 20,000 करोड़ का कोई लेना देना नहीं इनके पास, पता है आपने। और उसके बावजूद भी आज आरोप किस पर लाग रहा है? बोले ये तो 2-4 समुदाय में इकट्ठे हो रहे हैं। ना 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 ना, यो भारत का 36 बिरादरी का भाईचारा है। और आज हमारी खाप पंचायत, ये खंड के, ये ओक्का, यो दरी, यो पल्लड़, हमारी निशानी है एकता की। आज भी हमारा ये बुजुर्ग बुढ़ा है ना, एक बार ऑर्डर दे देगा ना, सत्य बात के लिए, हक बात के लिए। ठीक है, देखिए बात कहने में आप कितनी भी लंबी खींच लीजिए, वो कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, खाप पंचायतें क्या कर लेंगे? आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कर लेंगे। क्या किया जाना चाहिए ये बताइए। हाँ तो सुनो, खाप पंचायत ये करेंगी साहब, आज निर्णय होगा हमारा। हमारी बहन साक्षी मलिक भी आई है यहाँ पर, और अब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कुछ सड़कों पे उतरेंगे, ट्रैक्टरों के साथ कूच करेंगे, क्या करना चाहिए? बिल्कुल साहब, ये देश सत्याग्रह का देश है, ये सत्य और अहिंसा का देश है, ये बापू का देश है, ये क्रांति वीरों का, भगत सिंह का देश है। जिस भी तरीके से, लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, हमें क्या साहब, हम सड़क पर बैठ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, क्या बिगड़ा है हमारा? गांधी भी तो मरा था। बैठ जाएंगे अलग चीज है, क्या करना चाहिए वो बताइए ना, आप स्पष्ट बताइए 2 लाइन में। ये करेंगे, बता दिया भाई साहब, बता दिया। जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हो ना तो हमारे खाप वाले फद्दू ना मन पड़, समझ के हम करांगे अच्छी बात, हम करांगे लीगल तरीके से बात, हम करांगे कानूनी तरीके से बात, क्योंकि भारत का संविधान और कानून, IPC, CPC, CRPC, इनकी औलाद हम पढ़ लिख ली। तो कपिल सिब्बल कर तो रखा है ना? फिर नहीं, कपिल सिब्बल भी कर रखा है, भारत का कानून भी है, लेकिन मैंने तो यूँ बता दो भाई साहब, छोटी सी बात पूछना चाहूँगा मैं मोदी सरकार से। पोस्को एक्ट लग गया, 7 एफिडेविट दे दिए सोरिया ने लिखित में। क्या कारण है? ऐसा कौन सा बाहुबली हो गया? ये ब्रिजभूषण, जो उसकी गिरफ्तारी तो दूर, उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। रोज वो नए डायलॉग मारने लग रहा है, नई वो शब्दावली, नए बयान देने लग रहा है। ऐसी कौन सी ताकत है उसके पीछे जो उसको बैकअप दे रही है? वो क्या देश के संविधान से, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, IPC से, CPC से, CRPC से, वो भारत के संविधान से बड़ा है कि भाई साहब? नो कोनी। तो हमारी खाप पंचायत का हमने विश्वास है। आज तक इस मैम 24 के बारे में बता दूँ आपने, यहाँ पे दौलत राम हमारा शहीद हुआ था, फांसी लटकाया था, अंग्रेजा ने फांसी लटकाया था। तो इस मैम 24 और 24 भाई साहब अशोक चक्कर है ना, तो तिरंगा पर जो हमारी बेटी ऊंचा लहरावे हैं, पदक जीतकर, उस अशोक चक्कर में 24 लिया है, एकता का प्रतीक है। तो हम एकता के रूप में लड़ेंगे, भाईचारे से लड़ेंगे, और जब तक चाहे लड़ाई कितनी लंबी चल जाए, हमें इसका कोई डर नहीं, क्योंकि 2024 आने लग रहा है। आपका उन्हें क्या कर सका है? तो भाई साहब एक वोट हम खुद जनता का, भारत की जनता के सामने हाथ जोड़ेंगे। इन चोर, ठग, लुटेरों को, बलात्कारियों को भाई साहब यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगने के बावजूद भी ये गद्दी को नहीं छोड़ रहे, उन भाई साहब हम वोट कौन थे इसका।